सो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं RS अग्रवाल की एक्सरसाइज 2B को। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में दिया क्या गया है, वेरीफाई दैट 3, -2 एंड 1 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू दिस वन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसमें ये देखना है कि ये जो तीनों नंबर हैं, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब -2x² -5x + 6, इस पॉलिनोमियल के ये जो तीन नंबर दिए गए हैं ये तीनों जीरोज हैं कि नहीं, ये पहले हमें देखना है, चेक करना है। अब आप एक बात बताइए, सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल px है और वो क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, या कौन सी पावर है या कौन सी उसकी डिग्री है हमें पता नहीं है, लेकिन कहा गया है कि अल्फा उसका जीरो है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि p अल्फा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जीरो, क्योंकि जीरोज वही तो होते हैं कि ऐसी x की वैल्यू जिनको अगर हम पॉलिनोमियल के अंदर डालेंगे तो उस पॉलिनोमियल की ओवरऑल वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये तीनों जीरोज होंगे तो इसकी अगर हम वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करेंगे तो फिर इसकी ओवरऑल वैल्यू जीरो होनी चाहिए। देख लेते हैं, सबसे पहले हम P3 देखते हैं, 3 को चेक करके देखते हैं कि ये जीरो आएगा कि नहीं आएगा। P3 की वैल्यू कितनी होगी, x की जगह जैसे हमने 3 यहाँ पर रखा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3³ एंड दिस वन इज़ 2 × 3² और ये हो जाएगा -5 × 3 + 6, इतना आएगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये हो गया 3³ का कितनी वैल्यू होती है 27, और ये कितना हो गया 2 × 3² होता है 9, तो ये हो गया 2 × 9, और यहाँ पर ये कितना हो गया 5 × 3 15 + 6, 27 -18 -15 + 6। एक काम करते हैं, जो नेगेटिव टर्म है उसको अलग ऐड करते हैं और जो पॉजिटिव टर्म है उसको अलग कर लेते हैं। 23 + 6 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, तो इसको हम लिख देते हैं 33, और इसको हम ऐड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर 8 + 5 कितना हो गया 13, और यहाँ पर ये कितना हो गया 1 + 1 2, और यहाँ पर ये 3, तो 33 - 33 दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि जो 3 है वो तो हमारा जीरो है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, क्योंकि P3 की वैल्यू कितनी आ रही है 0। इतना क्लियर हो गया, P3 का आंसर हमारा 0 आया। अब हम देख लेते हैं कि P-2 कितना आएगा। P-2 में हम क्या करेंगे, x की जगह सिर्फ और सिर्फ -2 की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर ही आ जाएगा -2 का क्यूब -2 × -2 का स्क्वायर -5 × -2 + 6, इतना हो गया। अब -2 का क्यूब कितना होगा, अब देखिए जैसे अगर आपके पास -2 का स्क्वायर होता तो हम बोल देते 4 होगा, लेकिन -2 का क्यूब में क्या होगा, पावर ऑड है हमारे पास, जब पावर ऑड होती है तो नेगेटिव टर्म नेगेटिव ही रह जाता है, तो ये हो जाएगा -8। इतना क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि ये -8 है, और ये कितना हो गया -2 × -2² कितना हो गया 4, और ये हो गया माइनस प्लस 5 × 2 10 + 6। अब ये कितना हो गया -8, 2 × 4 कितना हो जाएगा 8, वो भी माइनस का, साथ में प्लस 10 + 6 कितना हो गया 16। तो ये -8 -16 8 कितना हो गया -16, और ये प्लस का 16, तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया 0, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन, मतलब अब हम थर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं, जहाँ पर हमारे पास ये 0 कौन सा था 1। तो अब हम P1 को भी चेक करके देख लेते हैं कि आंसर क्या सही आ रहा है कि नहीं। P1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x की जगह बस हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है px के अंदर 1, तो यहाँ पर ही आ जाएगा 1³ -2 × 1² -5 × 1 एंड देन +6। अब आप देखिए ये 1³ 1 रह जाएगा, माइनस का 2 × 1² कितना होता है 1 ही रहेगा ये, और साथ में -5 × 1 कितना हो गया -5 +6, तो ये हो गया -1 - 2 -5 +6। तो प्लस वाले टर्म को अगर आप ऐड करेंगे तो 6 + 1 कितना हो गया 7, और ये यहाँ पर कितना हो गया 2 और 5 7 हो जाएगा, वो भी माइनस का, तो ये 7 और 7 कैंसिल आउट हो गया, ओवरऑल आंसर आ गया हमारा 0। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 -2 एंड 1 ये तीनों ही इस पॉलिनोमियल के 0 थे। इतना क्लियर हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने क्या कहा है कि हमें वेरीफाई भी करना है ये जो रिलेशनशिप था जीरोस का और साथ में कोफिशिएंट्स का। देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर आपके पास, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके बीच में जीरोस के बीच में क्या रिलेशन रहता है, लेकिन अगर हमारे पास कोई इस तरीके से क्यूबिक पॉलिनोमियल है ax³ + bx² + cx + d, तो यहाँ पर इसके साथ साथ अगर हमारे पास 3 जीरोज हैं अल्फा बीटा एंड गामा, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लेते हैं अल्फा + बीटा + गामा दैट इज सम ऑफ द रूट्स, जब हम सम ऑफ जीरोस बोलते हैं, रूट्स नहीं बोलेंगे जीरोस बोलेंगे, क्योंकि ये एक इक्वेशन नहीं, ये पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर जब कहा जाता है ना सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो आप देखिए सम ऑफ जीरोस होना चाहिए अल्फा + बीटा + गामा दैट इज इक्वल टू -b/a। ये -b/a के इक्वल होता है,
और हम क्या बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बट टेकन टू एट ए टाइम, मतलब दो जीरो को एक साथ लीजिए और उनका प्रोडक्ट करिए। जैसे अल्फा बीटा का ले लिया हमने और फिर साथ में बीटा गामा का ले लिया और साथ में गामा और अल्फा का प्रोडक्ट लिया, फिर इन तीनों को ऐड करिए, ठीक है। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, मतलब इन तीनों का सम, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सम जिसमें दो हमने सिर्फ जीरोस लिए थे, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, सी बाय ए, लेकिन वो प्लस का रहेगा। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द जीरोस दैट इज इक्वल टू माइनस का डी बाई ए। इसमें आपको एक और चीज़ क्लियर हो रही होगी कि लास्ट वाले केस में जब हमारे पास पॉलिनोमियल पी एक्स कुछ इस फॉर्म में था, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तब हम क्या करते थे, जब हमारे पास अल्फा और बीटा हमारे पास रूट्स होते थे तो हम बोलते थे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और साथ में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू प्लस का सी बाई ए। तो आप एक चीज़ नोटिस करना कि आप जब शुरुआत करते हैं तो सम ऑफ रूट्स हमेशा माइनस बी बाई ए होता है। उसके बाद जैसे जैसे आप टर्म्स को लिखते चले जाते हैं, जैसे सम ऑफ जीरोस था, फिर साथ में सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, ये वाला टर्म हमने लिया, उसमें माइनस की जगह प्लस आ गया, फिर माइनस आ गया, इसी तरीके से चलता जाता है। अगर आपके पास पावर 4 होती ना तो यहाँ पर फिर माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर इस तरीके से चलता जाता। तो जीरोस के बीच में आप रिलेशन देखेंगे ना, अगर आप याद करना चाहें तो एक टर्म माइनस होता है, फिर उसके नेक्स्ट वाला टर्म प्लस होगा, फिर उसके नेक्स्ट वाला टर्म माइनस होगा, हमेशा ऐसे ही अल्टरनेट साइन क्रिएट होगा। इतना क्लियर हो गया। और बाकी आपको पता है कि कोफिशिएंट्स किस तरीके से रिलेट रहते हैं। ए जो कोफिशिएंट होता है, जो मतलब हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होता है, वो हमेशा डिनोमिनेटर में रहता है। इतना क्लियर हो चुका है। अब हम चेक करते हैं, इसमें वेरीफाई करके देखते हैं कि ये तीनों इसके जीरोस थे कि नहीं थे। हमारे पास देखिए पॉलिनोमियल क्या था, ये वाला पॉलिनोमियल था, और मैंने आपको क्या बताया था कि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी होगी, ये हमारे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये कितना हो गया, 3 और माइनस 2 कितना हो गया, 3 और माइनस 2, यहाँ पर 3 प्लस 1 पहले हम 4 ले लेते हैं, 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होना चाहिए, 2। ये चीज़ हो गया। अब ये हमने इक्वेशन 1 ले ली। अब देखिए कि अगर हम माइनस बी बाई ए निकालने की कोशिश करें तो वो कितना आता है, ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी कितना है। इस केस में देखिएगा, अगर आपको ए बी और सी निकालने को कहा जाए ना, तो एक काम करते हैं, हम इसमें ए बी और सी भी लिख देते हैं। ए होगा हमारे पास 1 क्योंकि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता है ए, साथ में बी कितना होगा, बी की वैल्यू होगी हमारे पास -2, और साथ में सी कितना होगा, सी की वैल्यू होगी हमारे पास -5, सी हो जाएगा -5 एंड देन डी इज 6। ये हमारे पास ए बी सी और डी की वैल्यू। अब पूछा क्या गया है, माइनस का बी बाई ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो बी है हमारे पास -2, माइनस पहले ही हमने बाहर रख दिया है, साथ में डिवाइडेड बाय ए, माइनस ऑफ माइनस कितना हो गया, प्लस, प्लस का 2 आ गया। अब ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आप बोल सकते हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एक रिलेशन तो कंप्लीट हो चुका है, एक हमने वेरिफिकेशन तो देख लिया कि हाँ भाई ये वेरीफाई तो कर रहा है, लेकिन हमें बाकी चीज़ों को भी वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, इनको लेके देखते हैं कि इनका आंसर कितना आता है। अगर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, 3 इंटू -2 प्लस बीटा इंटू गामा कितना होगा, -2 इंटू 1 प्लस गामा इंटू अल्फा कितना होगा, 1 इंटू 3। इतना क्लियर हो गया। तो 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6, वो भी माइनस का। ये कितना हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया, और वो भी माइनस का। यहाँ पर 3 इंटू 1 3 हो गया। इतना क्लियर हो गया। ये -6 -2 कितना हो गया, -8, -8 प्लस 3 कितना हो गया, -8 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -5। तो हमने देखा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है, नहीं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू कितनी है, -5। ठीक है, ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन होगी। अब हम इसी से रिलेटेड फोर्थ इक्वेशन बना कर देखते हैं कि अगर हमारे पास c बाय ए की वैल्यू पूछी जाए तो वो कितनी आती है। तो c कितना था, c था हमारे पास -5। देखिए c इस केस में था -5, ठीक है, और साथ में a कितना था 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लिख देते हैं -5 डिवाइडेड बाय 1 विच इज इक्वल टू -5। ये इक्वेशन होगी हमारे पास 4। अब थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को आप इक्वेट करके देखिए। इन दोनों इक्वेशन से आपको आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू c बाय ए के इक्वल आती है। ये भी वेरीफाई हो गया। अब हम थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहा गया था, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये कितना होगा, अल्फा था 3, बीटा था -2 और गामा कितना था 1।
इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, तो 3 इंटू 2 6 हो गया और 6 इंटू 1 6 हो गया, वो भी माइनस का 6, तो ये तो हो गया माइनस का 6। अब हम देखते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की जो वैल्यू है वो क्या माइनस डी बाई ए के इक्वल होती है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, माइनस का डी बाई ए की वैल्यू निकाल कर देखते हैं। तो माइनस का डी बाई ए कितना होना चाहिए, डी की वैल्यू है 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 1, दैट इज -6। तो यहाँ पर इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन 5 और इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 से आप बोल सकते हैं ना कि भाई यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू माइनस का डी बाई ए के इक्वल होगी। इतना क्लियर हो गया। तो बेसिकली हमने क्या करा, हमने ये भी वेरीफाई कर लिया कि ये जीरोज़ हैं कि नहीं है, हमने उसके साथ साथ जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशन भी वेरीफाई कर लिया। तो ये पार्ट पूरा क्लियर हो चुका है। इसी तरीके से हमें बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं जो इसके अंदर दिए गए हैं। आई थिंक सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है और बाकी नहीं, थर्ड क्वेश्चन सिर्फ सेकंड क्वेश्चन इसके जैसा है, फिर थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है हमसे वेरीफाई दैट 5, मतलब एक पॉलिनोमियल px हमें दे दिया गया। px पॉलिनोमियल कितना है, 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10। तो यहाँ पर ये हो गया 3x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो जीरोज़ हैं वो क्या क्या हैं, जीरोज़ हमारे पास दे दिए गए हैं 5 -2 एंड 1/3। इतना क्लियर हो गया। अब हमें करना क्या है कि पहले तो वेरीफाई करने के जीरोज़ होंगे कि नहीं, तो फिर वही चीज़ कर लेते हैं हम। पहले 5 की वैल्यू इसके अंदर रिप्लेस करके देखते हैं x की जगह, चेक करते हैं कि 5 0 होगा कि नहीं होगा। तो ये हो गया 3 इंटू 5 क्यूब माइनस 10 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 27 इंटू 5 प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ पर 3 इंटू 5 क्यूब कितना हो गया, 5 क्यूब की वैल्यू होती है 125 और यहाँ पर ये 10 इंटू 5 स्क्वायर हो गया 25 और ये माइनस का 27 इंटू 5 टू 27 इंटू 5 आई थिंक 270/2 दैट इज 135, ठीक है। 135 प्लस 10। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 300 375 375 माइनस का ये कितना हो गया 10 इंटू 25 दैट इज -250 और ये माइनस का 135 प्लस 10। पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड कर लीजिए और नेगेटिव नेगेटिव पोर्शन ऐड कर लीजिए, तो 375 प्लस 10 कितना हो जाएगा 385। इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना होगा 200 और ये 100, 300 हो गया और ये 50 और ये 35 दैट इज 385। 385 से कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा 0। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि P5 जो है, जो हमारे पास P5 की वैल्यू है वो 0 है, तो इसका मतलब 5 हमारा 0 होगा। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर हो गया। अब हम -2 को चेक करके देखते हैं। P-2 कितना आएगा, P-2 होना चाहिए 3 इंटू -2 का होल क्यूब माइनस 10 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 27 इंटू -2 प्लस 10। अब 3 इंटू -2 का होल क्यूब कितना होगा -8 माइनस 10 इंटू -2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4, ये प्लस का 4 रहेगा, ठीक है। इसमें बस मिस्टेक मत करिएगा। और यहाँ पर ही कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाना चाहिए, -27 इंटू -2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 27 इंटू 2 कितना हो गया 54 प्लस 10 8 3 कितना हो गया 24, तो ये माइनस का 24 हो जाएगा। 10 इंटू 4 कितना हो गया 40 और ये बाहर माइनस था तो ये माइनस का 40, बिकॉज ये बाहर माइनस है और ये अंदर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है। और ये कितना हो गया प्लस का 54 प्लस का 10। नेगेटिव पोर्शन ऐड कर लेते हैं तो -24 और ये -40, इन दोनों का अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 64। इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 64, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो ओवरऑल आंसर हमारे पास कितना आएगा 0। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होता है कि हमारे पास जो -2 है वो भी एक 0 है इस पॉलिनोमियल का। इसी तरीके से आपको चेक करना है 1/3 की वैल्यू। P 1/3 कितना आएगा 3 इंटू 1/3 का होल क्यूब माइनस 10 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 27 इंटू 1/3 प्लस का 10, ठीक है। तो अब हम इसको बोल सकते हैं ना कि 3 डिवाइडेड बाय, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 1/3 होल क्यूब था, मतलब 1/3 होल क्यूब की वैल्यू कितनी है 1/3 होल क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 1/27। 1/3 होल क्यूब 1/27 हो जाएगा। अब आपके पास 3 मल्टीप्लाई था तो 3 मल्टीप्लाई में आप सीधा लिख सकते हैं ना, न्यूमरेटर से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 3 होता है, तो इसका मतलब ये 3/27 हो गया। और ये कितना हो गया माइनस का 10/9, क्योंकि 3 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी 9, तो ये 1/3 स्क्वायर था तो डिनोमिनेटर में 9 आ गया। इसमें कितना होगा माइनस का 27/3 और ये प्लस का 10।
3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 9, और ये कितना आया, ये भी 9 आ गया। तो ये हो गया 1/9 माइनस 10/9 माइनस का 9 प्लस का 10। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करते हैं और इन दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिनोमिनेटर सेम है, इसके अंदर मतलब डिनोमिनेटर भी से। अब आप बोल सकते हैं ना कि डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो मतलब सेम ही है डिनोमिनेटर। तो इसका मतलब ये है कि हम इसमें क्या करेंगे, 9 हमने लिख दिया, यहाँ पर ये 1 माइनस 10 हो गया, और ये कितना हो गया -9 प्लस 10 कितना हो जाएगा, प्लस का 1, बिकॉज 10 में से अगर आप 9 को माइनस करेंगे तो सिर्फ बचेगा 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 10 कितना होना चाहिए, माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 9 प्लस का 1, ये कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कितना बचा सिर्फ 1, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस बाहर था तो ये माइनस का 1 प्लस 1, ये दोनों कैंसिल आउट हुए, ओवरऑल आंसर आ गया 0। तो इससे हमें ये भी क्लियर होता है कि हमारे पास ये जो 1/3 था वो भी इसका रूट है। तो तीनों चीज़ें वेरीफाई हो चुकी हैं कि ये तीनों ही रूट हैं। लेकिन अभी हमें इसके साथ साथ और क्या चीज़ वेरीफाई करनी थी, वेरीफाई ये करना था कि भाई ये जो रूट्स हैं और इसके साथ साथ जो कोफिशिएंट्स है, इनके बीच का जो रिलेशन है वो वही रिलेशन आ रहा है कि नहीं जो हम नॉर्मली रिलेशन पढ़ते हैं। तो 3x³ ये कितना हो गया, माइनस का 10x² और प्लस माइनस का 27x प्लस का 10, और साथ में जीरोस कितने थे 5 -2 और ये 1/3। तो एक काम करिए, एक को आप अल्फा नाम दे दीजिए, एक को बीटा, और एक के साथ आपका नाम गामा दे देते हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है कि पहले हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करके देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा अगर और गामा की बात अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस माइनस का 2 प्लस 1/3। ठीक है, पूरे में 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 एलसीएम आ गया पूरे में, तो यहाँ पर कितना बचेगा 15 माइनस का 6 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 15 प्लस 1 कितना हो गया 16, 16 माइनस 6 कितना हो गया 10, 10/3। ठीक है, ये तो था हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इसी के साथ साथ हम एक काम करते हैं, इस इक्वेशन मतलब इस पॉलिनोमियल से हम क्या करते हैं, ए की वैल्यू क्या बताते हैं 3, बी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 10, सी की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 27, डी की वैल्यू कितनी आएगी प्लस का 10। ये भी हमें क्लियर रहना चाहिए। अब हम एक काम करते हैं, माइनस का b/a निकालने की कोशिश करते हैं, कितना आएगा। तो ये माइनस हो गया, b की वैल्यू कितनी थी माइनस का 10 डिवाइडेड बाय a कितना था प्लस का 3। अब आप देखिए माइनस माइनस कितना होता है, प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 डिवाइडेड बाय प्लस का 3 विच इज़ 10/3। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम बोल सकते हैं ना कि भाई फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से हम ये बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का b/a। ये पार्ट हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके साथ साथ आप देखिए, ये तो हमने पहला वेरीफाई किया है, अब हम सेकंड को भी तो वेरीफाई करके देखें। तो यहाँ पर ये कितना आएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू रखते हैं, तो अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू क्या थी, देखिए यही थी अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू। तो ये 5 × माइनस का 2 प्लस बीटा कितना है माइनस का 2, और साथ में अल्फा नहीं गामा कितना है 1/3, प्लस साथ में गामा कितना था 1/3 और अल्फा कितना था 5। ठीक है, अब आप देखिए 5 × 2 कितना हो गया 10, बट ये माइनस का होगा क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का था, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये कितना हो गया 2 × 1/3 विच इज़ माइनस का 2/3, प्लस ये 5 × 1/3 विच इज़ 5/3। एक काम करिए, इसमें पहले जो एक काम करिए, पूरे कोई 3 में वो ले लीजिए एलसीएम, सेपरेटली करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हो गया माइनस का 30, और यहाँ पर ये कितना हो गया माइनस का 2 प्लस का कितना हो गया प्लस का 5 हो गया। ठीक है, -30 और -2 कितना हो गया -32, और ये कितना हो गया प्लस का 5 डिवाइड बाय 3, -32 प्लस 5 कितना हो गया माइनस का 27 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसको अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 9, तो विच इज़ -9, तो ये -9 आ गया। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर अगर 3 ये है, तो इसको अगर हम चेक करके देखें कि ये c/a के इक्वल आता है कि नहीं आता है, तो c/a की वैल्यू निकाल के देखते हैं कितना आएगा। c कितना था, c था -27, a कितना था 3, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हो गया -27 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि a हमारे पास +3 था, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 9 बचेगा, ये माइनस का 9 हो गया, तो यहाँ पर ये इक्वेशन हो गया हमारे पास 4, इक्वेशन 4। तो अब हम ये बोल सकते हैं ना कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी कैन से दैट अल्फा बीटा, मतलब इन दोनों इक्वेशन से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना हो गया c/a, ये इसके इक्वल हो गया। इतना क्लियर है।
ये चीज़ हो गया। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे कि अभी हमें ये भी तो चेक करना है ना कि अगर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होंगे तो वो कितना होगा। अल्फ़ा बीटा और गामा का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं तो वो कितना आना चाहिए। अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू कितनी थी, 5 - 2 एंड -1/3। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। कितना होना चाहिए, 5 × 2 कितना हो गया, -10, क्योंकि ये माइनस था यहाँ पर, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 3। अब देखिए क्या ये माइनस का d/a के इक्वल है कि नहीं वो चेक करना है हमें। तो एक काम करते हैं, पहले तो माइनस लिख दिया हमने, d की वैल्यू कितनी थी, +10, तो यहाँ पर ये हो जाएगा +10 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी थी, अभी तक हम यूज़ करते ही आ रहे हैं हर जगह a की वैल्यू विच इज़ 3, तो यहाँ पर ये हो गया 3। तो ये कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस -10/3। तो इसको आप इक्वेशन लिख दीजिए 5 और इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन 6। सो आप बोल सकते हैं ना कि फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 वी कैन से दैट अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। ये भी इक्वेशन प्रूव हो गई। ठीक है, तो लगभग आपकी तीनों इक्वेशन वेरीफाई भी हो गई, साथ में आपने क्या करा, ये भी वेरीफाई करके देख लिया कि ये तीनों जीरोज हैं कि नहीं हैं, ये भी आपने शो कर दिया। तो ओवरऑल चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये था हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ इस क्वेश्चन को करने से पहले, क्योंकि ये जो कन्फ्यूजन है ना ये बहुत बच्चों के दिमाग में रहता है। क्या होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि भाई एक बात बताइए, अगर आपके पास कोई ज़ीरो दे दिए, अल्फ़ा और बीटा आपको ज़ीरो दे दिए गए, ठीक है। सपोज़ मैंने क्या करा कि अल्फ़ा की वैल्यू दे दी 1 और बीटा की वैल्यू दे दी 2, ठीक है। और आपसे कहा गया कि पॉलिनोमियल बताइए। तो एक तरीका तो ये होता है कि पॉलिनोमियल px बताने का कि x² और यहाँ पर ये प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये एक तरीका होता है जिसमें आपको करना क्या है, x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया, 1 + 2 इंटू एक्स प्लस 1 × 2 विच इज़ x² प्लस 3x प्लस 2। इस मेथड से हम निकालते हैं। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा मेथड क्या होता है कि अगर आपको पॉलिनोमियल निकालना है ना तो आपको करना क्या पड़ेगा, सिर्फ आपको ये इसको इस तरीके से लिख दीजिए x - अल्फ़ा और x - बीटा, क्योंकि आप लिख सकते हैं ना कि पॉलिनोमियल को अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब 2 फैक्टर होंगे उसके, और दोनों फैक्टर में क्या होना चाहिए, जीरोज आएंगे। तो इसका मतलब आप उसको जीरोज के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इस तरीके से भी तो आप निकाल सकते थे ना कि x - 1 और x - 2 इनको मल्टीप्लाई करके देखिए और देखिए आंसर कितना आता है। तो यहाँ पर आई थिंक मैंने ये गलती कर दी है कि ये माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा होना चाहिए था, ये भी माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा और ये माइनस का 3x होगा, और यहाँ पर कितना आएगा, x² - 3x प्लस 2, ये आंसर आ गया। तो दोनों तरीके पॉसिबल हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको रेस्ट्रिक्ट करना है अपने आप को सिर्फ एक ही मेथड से, जैसे आप करना चाहें वैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई हमारे पास हमने क्या करा, क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया px और आपने इसको इस तरीके से लिख दिया x³, फिर यहाँ पर आपने लिख दिया सम ऑफ द रूट्स दैट इज -अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम इंटू x, फिर माइनस का अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, फिर उसके बाद इनकी वैल्यूज़ रख के फिर आपने रूट्स निकाल दिए। ये एक तरीका है, मतलब रूट्स नहीं निकाले, आपने पॉलिनोमियल निकाल लिया, तो ये एक तरीका है। उसके अलावा दूसरा मेथड ये है कि px को आप कैसे लिख सकते हैं, x - अल्फ़ा, x - बीटा, x - गामा, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब इसके साथ साथ एक और डाउट आता है कि कई स्टूडेंट्स का ये भी डाउट आता है कि भाई हम इसको, जब हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गामा की वैल्यू दी, इन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है 2 है, बीटा की वैल्यू है -3 और साथ में गामा की वैल्यू है 4, तो हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट ही क्यों करते हैं, x - अल्फ़ा, x - बीटा, x - गामा, ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जब आपके पास पॉलिनोमियल px होता है कुछ इस तरीके से, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मान लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ इस तरीके से ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। फिर इसके अंदर आप करते क्या है कि इसके फैक्टर्स निकालते हैं। इसको आप देखते हैं कि इसके फैक्टर्स अगर आपके आएंगे तो 3 फैक्टर आने चाहिए। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर आते हैं, बाई क्वाड्रेटिक के 4 आते हैं, क्वाड्रेटिक के 2 आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के आपके इस तरीके से फैक्टर आएंगे, और जब इन फैक्टर्स को आप जीरो से इक्वेट करते हैं इंडिपेंडेंटली, हर एक फैक्टर को जब आप जीरो से इक्वेट करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके पास रूट्स निकल कर आ रहे हैं कुछ इस तरीके से। इतना क्लियर है। जब आप इस तरीके से जीरोस निकालते हैं
तो इसके रिवर्स मेथड से आप वो भी तो निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल। आपको करना क्या है, अगर आपके पास जीरोज ये दिए गए हैं तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। इसलिए हम जब भी हमारे पास जीरोज दिए जाते हैं इस तरीके से, तो हम क्या करते हैं, पी एक्स को लिख देते हैं इस तरीके से, एक्स माइनस गामा, साथ में एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा नहीं, यहाँ पर एक्स माइनस अल्फा होना चाहिए था, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा, और उससे कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा एक्स माइनस अल्फा की वैल्यू थी 2, और ये हो गया एक्स माइनस ऑफ 3, और ये हो गया एक्स माइनस 4। अब देखिए ये हो गया एक्स माइनस 2, और ये कितना होगा, माइनस ऑफ माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3, और यहाँ पर कितना हो गया, एक्स माइनस का 4। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके देखिए कितना आता है। तो ये आ जाएगा एक्स इंटू यहाँ पर -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 3x, ये सॉरी प्लस का 3x, और ये माइनस का 4x, और साथ में 3 × 4 कितना हो गया, माइनस का 12, इतना हो गया। और साथ में इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ गया, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ प्लस 3x² माइनस का 4x² माइनस का 12x, और साथ में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2x² प्लस का नहीं, माइनस का 6x, और साथ में कितना हो गया, ये प्लस का 8x, और साथ में ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साथ में 12 × 2 24 हो गया। ठीक है, x³ एज इट इज़ रहा, साथ में 3। अब ये एक चीज़ देखिए, ये x² वाली टर्म इतनी सारी हैं, अच्छा ये माइनस था, ध्यान रखिएगा। तो ये 3x² माइनस 4x² माइनस 2x, मतलब ये हो गया 3 - 4 - 2x²। साथ में x वाली टर्म क्या है, x वाली टर्म में भी माइनस का 12 माइनस का 6 प्लस का 8x प्लस 24। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर सिर्फ इसकी वैल्यू x³ हो गई, 3 - 4 कितना हो गया, यहाँ पर ये हो गया 3 - 4 - 2, मतलब ये हो गया माइनस का 3 × x², साथ में ये कितना हो गया 12, और ये माइनस का 18 हो गया, साथ में प्लस 8, तो ये माइनस का 10 हो गया, माइनस का 10x प्लस 24। तो ओवरऑल हमारे पास जो पॉलिनोमियल आया x³ - 3x² - 10x प्लस 24, ये है हमारा आंसर। इतना क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमें कैलकुलेट करके देखना है इसको। सो ये मेथड क्लियर हो चुका है। अब अगर आप चाहें तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसी मेथड से करना है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन एटलीस्ट करके दिखा देता हूँ, ताकि फिर बाकी क्वेश्चन हम फिर इसी मेथड से करें। ठीक है, देखिए अगर आप चाहें तो फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, px = क्या था, a × x³ प्लस b × x² प्लस c × x प्लस d। ठीक है, इसी को हम क्या लिखते थे कि अगर हम a को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x³, फिर ये कितना हो गया प्लस का b/a × x² प्लस का c/a × x प्लस d/a, दैट्स इट। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम a लिखते हैं तो ये px कितना हो गया, px = हो गया x³, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, × x²। यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और साथ में ये कितना हो गया × x, साथ में ये हो जाएगा माइनस का अल्फा × बीटा × गामा। इतना क्लियर है। अब हम इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इफ़ a = 1 स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, a ले लेते हैं, और ये कितना हो जाता है, px = x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा × x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा × x, और साथ में माइनस अल्फा बीटा गामा। यही होता है। इसी इक्वेशन की जगह हमें क्या करना है, सिर्फ अल्फा बीटा और गामा इन सब की वैल्यूज़ को रिप्लेस करके देखना है। तो बस इसी को जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करना शुरू करके देखते हैं। तो जैसे ही px की आप वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये कितना आएगा, px = x³, साथ में अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू कितनी थी, ये था 2, साथ में माइनस का 3, और ये कितना हो गया प्लस का 4x² प्लस अल्फा बीटा कितना हो गया, अल्फा बीटा हो गया 2 × -3 प्लस बीटा × गामा कितना हो गया, ये हो गया -3 × 4 प्लस यहाँ पर कितना हो गया गामा यहाँ पर ये हो गया गामा × अल्फा, गामा कितना था 4 और अल्फा था 2, तो ये हो गया 4 × 2। ठीक है, ये x माइनस का अल्फा बीटा गामा, ये हो गया 2 -3 × 4। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू अगर निकालने जाएंगे तो ये हो गया x³, और यहाँ पर ये कितना हो गया 2 + 4 कितना हो गया 6, 6 - 3 कितना हो गया 3, तो ये हो गया माइनस का 3x², और यहाँ पर ये कितना आएगा प्लस का, ये हो गया -6, और ये -3 × 4 कितना हो गया -12, 4 × 2 कितना हो गया 8,
8x, और ये माइनस तो माइनस और माइनस बाहर प्लस हो जाएगा, और साथ में 2 × 3 6, 6 4 24। ठीक है, अब हम यहाँ पर अगर देखें तो ये कितना हो गया, x³ माइनस 3x², फिर ये कितना हो गया, ये हो गया -12 और -6 -18, -18 + 8 कितना हो गया, माइनस का 10 + 24। ये आंसर है। ठीक है, अब हम इसको भी देखिए, अगर आप देखना चाहें ना तो वैसे आपको ज़्यादा लंबा लेंदी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, क्योंकि देखिए ये चीज़ तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, अदरवाइज शुरू तो हम यहीं से करते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे हम स्टार्ट यहीं से करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करने के बाद आपके पास बस इतना ही पार्ट आपको सॉल्व करना है, एक बार आपको वैल्यूज़ रखनी है, फिर उसके बाद आपका आंसर आ गया। बस इसमें प्रॉब्लम ये है कि कई बार मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, इस केस में क्या है कि स्टेप बाय स्टेप आप करते जाएंगे तो इतना ज़्यादा मिस्टेक्स के चांसेस नहीं होंगे, लेकिन इसमें लेंदी ज़्यादा होगा। तो आपको अगर शॉर्ट में ये पड़ता है तो इसको आप करिए, अगर आपको ये शॉर्ट लगता है तो ये करिए, जो भी आपको सही लगता है। अगर आपको एक्यूरेसी का प्रॉब्लम है तो आप इसको इस तरीके से करिए। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट से करना है कि आपको जल्दी को आंसर लाना है तो आप इस तरीके से करिएगा। इतना पार्ट क्लियर हो गया। तो अब हम इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम कर लेते हैं, क्योंकि वो भी बिल्कुल इसी के जैसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1/2 -1/2 1 एंड -3। बेसिकली हमारे पास अल्फा की वैल्यू हो गई 1/2 और ये बीटा की वैल्यू हो गई 1 एंड साथ में गामा की वैल्यू कितनी हो गई, -3। और आपको निकालना है पॉलिनोमियल 4। ठीक है, px निकालना है। क्वेश्चन 4 में px पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा हमने देखा था कि अगर हमारे पास अल्फा बीटा और गामा आता है तो हम क्या करते हैं, x - अल्फा x - बीटा एंड x - गामा इस तरीके से लिख देते हैं पॉलिनोमियल को, और साथ में हमारे पास जो भी वैल्यूज़ होंगी वो अपने आप आ जाएंगी। तो ये हो गया x - 1/2। ठीक है, ये कितना हो गया x - 1, और साथ में ये कितना हो गया x - -3। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करके देखिए। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x, इसको आप लिख सकते हैं 2x - 1 / 2, और ये कितना हो गया x - 1, और यहाँ पर ये कितना हो गया x + 3। तो एक काम करिए, पहले तो x - 1 और x + 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x - 1 / 2, और यहाँ पर ये कितना आ गया x², साथ में ये कितना हो गया माइनस का x प्लस का 3x, और ये कितना हो गया -3। ठीक है, तो अब आप इसमें अगर यहाँ पर लिखेंगे 2x - 1 / 2, ये हो गया x² प्लस का 2x माइनस का कितना हो गया 3। मल्टीप्लाई करके देखिए तो ये कितना हो गया 2x × x² दैट इज 2x³ प्लस 4x² माइनस का 6x। ठीक है, और साथ में ये कितना हुआ माइनस का x² माइनस का 2x प्लस का 3 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, px, और ये कितना हो गया px इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हो गया 2x³ प्लस x² कितना आ रहा था 4x² और ये इतना, तो ये प्लस का 3x² हो गया, माइनस का 6 - 2 दैट इज -8x प्लस का 3 होल डिवाइडेड बाय 2। ये है हमारे पास पॉलिनोमियल। अब देखिए इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर आपको यहाँ पर, अब कई बार ये कई लोगों का ये डाउट आता है कि भाई यहाँ पर 2 आ रहा है लेकिन आंसर में 2 तो नहीं आ रहा है, तो ये क्या प्रॉब्लम है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम रहता है कि यहाँ पर 2 आ रहा है तो अब हम क्या करें। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को लिखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना लास्ट वाले केस में भी मैंने क्या दिखाया था आपको कि हम इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, लेकिन वो इक्वेशन ओरिजिनेट कहाँ से हुई, कुछ इस तरीके से। तो आपके पास एक कांस्टेंट रहता है a, जैसे जैसे आप a की वैल्यू रखेंगे वैसे वैसे आपका आंसर आता चला जाएगा। ऐसा ही इस केस में भी होता है। एक्चुअली में इस केस में भी क्या होता है कि सामने a रहता है, इस तरफ a रहता है, इस तरफ a रहता है, इस तरफ भी रहता है, इस तरफ भी रहता है, और यहाँ पर भी a रहता है। बट हम क्या करते हैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने की वजह से a की वैल्यू हमेशा 1 रखते हैं। अदरवाइज रियलिटी में क्या होता है कि वो ये पॉलिनोमियल होता है px इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ x - अल्फा, x - बीटा एंड देन x - गामा, ये होता है। ठीक है, लेकिन उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालने के लिए क्या करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं इफ़ a इज इक्वल टू 1, और फिर हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो px की वैल्यू है वो है x - अल्फा, x - बीटा, x - गामा, ये, और इस हिसाब से सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास ये आंसर आया तो ऐसा नहीं कि गलत है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपका आंसर सही आया है। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर a की वैल्यू किस तरीके से रखिए ताकि ये प्रॉपर फॉर्म में आए, कोई फ्रैक्शंस की फॉर्म में ना आए।
तो आपको करना क्या है, ए की वैल्यू को अगर आप 2 रखेंगे तो आपके पास पॉलिनोमियल 2 या 2 का कोई सा भी मल्टीपल अगर आप रखेंगे तो आपके पास पॉलिनोमियल प्रॉपर फॉर्म में आएगा, विच इज़ 2 इंटू 2x³ प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2, ये आंसर आएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना 2x³ यहाँ पर बचा 2x³ प्लस 3x² माइनस 8x प्लस 3 और ये हो गया px पॉलिनोमियल px। दैट्स इट, ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया। तो लगभग हमने ये देख लिया कि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हमारे पास जीरोस दिए जाते हैं तो किस तरीके से हम उस पॉलिनोमियल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 इंटरेस्टिंग है, ऑल्दो अगर हमने 4th और 3rd में मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में ये दोनों मेथड डिस्कस नहीं किए होते तो 5 में फिर मुझे आपको फिर से एक्सप्लेन करना पड़ता वो चीज़ को। तो चलिए, बहुत बढ़िया है कि हमने पहले डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इज जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एज। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि भाई हमारे पास पॉलिनोमियल px की वैल्यू बताइए क्या होगी। ठीक है, px की वैल्यू आपको बतानी है। साथ में इन्होंने कहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज सम ऑफ द जीरोस, उसकी वैल्यू है 5। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है -2। और साथ में प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस उसकी वैल्यू कितनी है -24। ठीक है, और कहा गया है कि px की वैल्यू बताइए आप। तो एक काम करते हैं, px की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अगर आप सोचें तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं ना कि भाई px इज इक्वल टू कितना होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही होता है। हम करते क्या, यहाँ पर a को कॉमन ले लेते हैं, साथ में बचता है फिर हमारे पास x³ प्लस b/a इंटू x² प्लस c/a इंटू x प्लस d/a। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, वो तो माइनस का b/a होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, a इंटू x³, एक माइनस बाहर लिख दीजिए और साथ में ये कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही होगा क्योंकि वो माइनस का b/a होता है। तो यहाँ पर तो प्लस b/a था, इसलिए हमने उसको माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के फॉर्म में लिख दिया। ये हो गया x² प्लस साथ में ये कितना हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ठीक है, इंटू x प्लस dy कितना हो गया अल्फा बीटा एंड गामा, और वो भी माइनस का, क्योंकि वो भी माइनस का dy होता है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ले रहे हैं तो इसलिए हम ले लेते हैं इफ़ a इज इक्वल टू 1। अगर a की वैल्यू 1 होगी तो पॉलिनोमियल क्या होगा, px इज इक्वल टू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा माइनस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा, ये हो गया। अब आप देखिए इसके अंदर इसको हम बोल सकते हैं x³ माइनस का ये कितना हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया 5, तो ये हो गया माइनस का 5 इंटू x² प्लस ये कितना हो गया अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा कितना हो गया माइनस का 2 इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा कितना हो गया, वो हो गया माइनस का 24। तो ये हो गया x³ माइनस 5x² माइनस का 2x प्लस का 24, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल x कितना आया, इतना आ चुका है। ये पार्ट क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपको ये पार्ट क्लियर हो चुका है तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। अलग अलग सिचुएशन दी गई है हमें और पूछा गया है कि फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर, और एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और 8 में यही हमें करना है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 से फिर थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है px। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें पॉलिनोमियल कितना दे दिया गया है, fx इज इक्वल टू x³ माइनस का 3x² प्लस का 5x माइनस का 3। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं किसी gx से, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं gx से, तो gx की वैल्यू जहाँ पर इन्होंने दी है x² माइनस 2 को, तो हमारे पास जो रिमाइंडर है और क्वोशिएंट है वो कितना आएगा वो देख लेते हैं हम। तो एक काम करते हैं, प्रॉपर तरीके से लिख के देखते हैं इसको, x² माइनस 2 एंड दिस वन इज x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। ऑल्दो इन सबको करने का एक शॉर्टकट भी होता है, लेकिन वो जो शॉर्टकट है वो हम 11th क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो शॉर्टकट काफ़ी काम आता है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए आपको क्या करना है
यहाँ पर एक्स क्यूब क्रिएट करना है, तो एक्स क्यूब क्रिएट करने के लिए इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ एक्स से। जैसे आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा एक्स क्यूब। अब क्योंकि आपने इसको एक्स से मल्टीप्लाई किया था तो इस दूसरे नंबर को भी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया माइनस का 2x, ठीक है। लेकिन ये तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब आप माइनस का 2x इधर मत लिखिए, इधर लिख दीजिए -2x, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपने क्या करा, अब देखिए, अब आप इसको माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले हम साइन चेंज करते हैं, तो ये माइनस हो गया और ये माइनस था तो ये प्लस हो गया। इन दोनों का आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस था। इसका क्या हुआ, इसको आपने एज इट इज नोट डाउन कर लिया, तो ये हो गया माइनस का 3x²। इसका क्या हुआ, आपने देखा इसके अंदर भाई ये 5x है और ये 2x है, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों ऐड हो गए +7x, और इसको आपने नोट डाउन कर लिया, यहाँ पर ये हो गया माइनस का 3। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर क्रिएट करना है माइनस का 3x²। ये कितना था, x², तो आप बोल सकते हैं ना कि माइनस का 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आंसर आता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3x², और ये -3 इंटू -2 कितना हो गया, प्लस का 6, तो ये हो जाएगा प्लस का 6। इतना क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर हम माइनस की जगह प्लस कर सकते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्लस की जगह माइनस, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसको आप क्या लिख सकते हैं, प्लस का 7 प्लस का 7x, -3 और -6 कितना हो गया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का 9, ये हो गया 7x - 9। इतना क्लियर हो गया। ये क्या था, ये था हमारे पास क्वोशंट, और ये कितना हो गया, रिमाइंडर, ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं ना कि QX, अगर हमारे पास क्वोशंट है तो QX इतना आ गया और साथ में RX इतना आ गया, तो आप RX को इस तरीके से लिख सकते हैं 7x - 9, और QX कितना हो गया हमारे पास, x - 3। इतना क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि दूसरा वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आई थिंक इसके अंदर जो आंसर आना चाहिए वो अलग आ रहा है क्या भाई, सही तो आ रहा है, हाँ 7x - 9 और ये x - 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी वही कहा गया है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और साथ में हमें जो इसको डिवाइड करना है वो gx से डिवाइड करना है। तो अब हम देख लेते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx = कितना, x⁴, और साथ में माइनस का 3x² + 4x + 5, और इसको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है हमें gx से, और gx की वैल्यू कितनी है, x² + 1 - x, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले आप इसको एक काम करिए, इसको तो आपने लिख दिया x⁴, आपके पास x³ नहीं है। जब आपके पास x³ ना हो, मतलब अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा टर्म है जो मिसिंग है, तो उसकी जगह आप लिखिए प्लस का 0x³, ठीक है। ये पावर मिसिंग थी, साथ में ये हो गया माइनस का 3x² प्लस का 4x एंड देन प्लस का 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x², और ये कितना हो गया माइनस का x, और ये कितना हो गया प्लस का 1। अब आप देखिए इसको अगर आपको यहाँ पर x⁴ बनाना पड़ेगा तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² से। x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x⁴, और यहाँ पर कितना आएगा माइनस का x³, और साथ में यहाँ पर आ जाएगा प्लस का x², ठीक है। यहाँ पर था प्लस का, तो प्लस की जगह हम माइनस लिख देते हैं, यहाँ माइनस की जगह हम प्लस लिख देते हैं, और यहाँ पर माइनस की जगह हम प्लस की जगह हम माइनस लिख देते हैं। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये 0 है और ये +1 है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, प्लस का x³, ठीक है, +1 का x³, तो बेसिकली प्लस x³ हो गया। और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 4x² -3x², और ये -x², दैट इज माइनस का 4x², और ये कितना हो गया 4x प्लस का 4x। इतना क्लियर हो चुका है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पर हमें x³ क्रिएट करना है, तो x³ क्रिएट करने के लिए आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x से जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा x³, और ये हो जाएगा माइनस का कितना, -x × x कितना हो गया, माइनस का x², और साथ में x × 1 कितना हो गया, ये हो गया प्लस का 1 × x, ठीक है। साइन चेंज करके देखते हैं, यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये साथ में माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ये कितना बचा, माइनस का 4x² प्लस का x², ये हो गया प्लस का नहीं है माइनस का 3x, माइनस का 3x², और ये कितना हो गया, ये हो गया प्लस का 3x, ठीक है। और साथ में ये जो टर्म था वो कितना बचा, प्लस का 5, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें क्रिएट करना है माइनस का 3x², तो एक काम करिए, इसको -3 से मल्टीप्लाई करके देखिए। जैसे ही आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 3x², साथ में -3 × -x कितना हो गया, प्लस का 3x, और साथ में -3 × -1 कितना हो, +1 कितना हो गया, -3, ठीक है। तब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको आप प्लस लिख सकते हैं, इसको आप माइनस लिख सकते हैं। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गए, बचा कितना 8 रिमाइंडर। आपके पास एक्चुअली ये भी प्लस का रहेगा, तो ये 8 रिमाइंडर आ गया, और साथ में ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया इतना।
अब आप बोल सकते हैं ना कि भाई हमारे पास क्वेश्चन क्यू एक्स है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, और साथ में जो रिमाइंडर है वो कितना है, आर एक्स इज इक्वल टू 8। इतना आंसर है। इतना क्लियर हो चुका है कि हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। अब जैसे कि हमारे पास इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया था, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 8 में भी कर सकते हैं। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर ये कहा गया है क्वेश्चन नंबर 8 में, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक पॉलिनोमियल एफ एक्स हमें दे दिया गया है एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 5x प्लस का 6 इज डिवाइडेड बाय जी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहले तो हम इसको जब हम इसको लिखेंगे तो ये एक्स रेज टू पावर 4 है, एक्स रेज टू पावर 3 मिसिंग है, तो इसका मतलब हम इसको लिख देंगे 0x इंटू एक्स रेज टू पावर 3। साथ में एक्स स्क्वायर भी मिसिंग है, तो हम इसको लिखेंगे 0 इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर ये कितना है, x है, तो ये हो गया माइनस का 5x प्लस 6। इसको अगर आप लिखेंगे ना तो इसको आपको ऑर्डर के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, पहले माइनस एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस 2, तो ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, आपको क्रिएट करना क्या है, एक्स रेज टू पावर 4। एक्स रेज टू पावर 4 कैसे क्रिएट होगा, अगर आप इसके अंदर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स रेज टू पावर 4 क्रिएट होगा, क्योंकि प्लस एक्स स्क्वायर से करते तो माइनस एक्स रेज टू पावर 4 क्रिएट होता, तो हमें माइनस भी लेना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, प्लस एक्स रेज टू पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो गया 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर। अब आप देखिए कि इसमें प्लस का साइन था तो ये साइन चेंज हो गया और ये भी साइन चेंज हो गया। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। इसको हम अगर हम इसको लिखेंगे भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये 0 है तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ और टर्म आता तो हम इसको फिर यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना बचेगा, 0 और ये 2, तो इसको हम लिखेंगे तो ये हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो गया, माइनस का 5x, और साथ में आप इसको भी लिख दीजिए प्लस का 6। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर 2x स्क्वायर बनाना है, तो बस -2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने आप ही 2x स्क्वायर बन जाएगा। तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, -2 इंटू प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर प्लस साइन था तो इसको आप माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर माइनस साइन था इसको आप प्लस कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना, इसको आप कैरी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 5x, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 10। ये आंसर है। तो आप बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्यू एक्स इज इक्वल टू कितना है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, और साथ में जो हमारे पास रिमाइंडर है आर एक्स, उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस का 5x प्लस 10। तो ये आर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 5x प्लस 10। ये आंसर है। इतना क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ऐसे ही हम बाकी के क्वेश्चंस को भी करेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर हम आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक इसमें शायद 2 लेक्चर और लग जाएंगे इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट होने में। सो आई होप आपको अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस थे वो क्लियर हो चुके होंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।